हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री ट्रिक्स। आई सेल्फ मोनिका माहेश्वरी। और मैंने पहले की वीडियो में आपको सदिश और अदिश के बारे में पढ़ाया था और अब अपन इसके अंदर वेक्टर्स सदिश राशियों के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है आपका, सदिश को एक तीर लगी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि कोई भी लेटर मान लिया आपने ए जो कि सदिश है, तो उसको आप कैसे डिनोट करोगे, कैसे लिखोगे कॉपी के अंदर, तो आप कैसे लिखेंगे, उस लेटर के ऊपर एक तीर लगा करके, एरो लगा करके आप उसको डिनोट करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं हम, तो उसमें है कि सदिश के प्रारंभिक बिंदु को मूल बिंदु और अंतिम बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। यानी आपके जो वेक्टर्स का पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट में प्रारंभिक बिंदु को, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो उस बिंदु को आप मूल बिंदु कहते हैं, और जहाँ पर एंड होता है उस बिंदु को शीर्ष बिंदु कहते हैं। सदिश राशियों का परिमाण दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच अक्षर लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। यानी आप इस थर्ड पॉइंट के अंदर आप ये बता रहे हैं कि जो आपका सदिश था, इसको अभी तो ये नॉर्मली लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसका परिमाण लिखेंगे तो आप परिमाण कैसे लिखेंगे, तो इसका परिमाण आप मोड द्वारा इसको बता सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपने दो लाइन्स ऐसे लिखी हो और उसके बीच में कोई लेटर लिखा होता है, तो आप मोड ऑफ पढ़ते हैं उसको, तो आप इसको भी मोड के तौर पे बता सकते हैं। फिर आप आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, और फोर्थ पॉइंट में हम बताते हैं सदिश राशियों की दिशा एकांक सदिश द्वारा व्यक्त की जाती है। अब जो ये सदिश राशि है ए वेक्टर, इस ए वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो एकांक सदिश द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे कि एक कैप, उसके ऊपर आपने क्या लगाया है, एक कैप जैसा निशान लगाते हैं आप, तो उसको आप एकांक सदिश द्वारा व्यक्त करते हैं। फिफ्थ, सामान्यतः एक्स वाई जेड के अनुदिश जो आई कैप, जे कैप, के कैप एकांक वेक्टरों का उपयोग किया जाता है। यानी आप इसमें डायरेक्शंस अगर नहीं होती है अपने पास, तो आप अपन इसको अक्षों के अनुदिश के अकॉर्डिंग इस पे डायरेक्शंस लगाते हैं, जो कि होती है आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यानी एक्स अक्ष के अनुदिश होगी आपकी आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश होती है जे कैप एंड के अक्ष के अनुदिश होती है के कैप। एकांक वेक्टर होते हैं। इसके बाद आते हैं अपन 6 पॉइंट पे, यदि ए वेक्टर के एक्स, वाई तथा जेड के अनुदिश घटक क्या हो, ए एक्स हो, ए वाई, ए जेड हो, तो ए वेक्टर निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो वेक्टर इसकी में कैसे इसको डिनोट करेंगे, तो वो अपन ऐसे करते हैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे अपन इसको, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अभी ये जो है, ये इनकी वैल्यूज होती है जो कि एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे और जेड अक्ष पे इनके परिमाण को बताती है। तथा परिमाण इसका क्या होगा, परिमाण इसका निकालेंगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। एंड इसका लास्ट पॉइंट आता है, यदि ए वेक्टर क्रमशः एक्स वाई जेड अक्षों से कौन से बनाते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा बनाता है, तो एक ए वेक्टर की दिशात्मक कोज्याएं, तो इसकी जो दिशात्मक कोज्याएं होंगी वो क्या होंगी, इसकी दिशात्मक कोज्याएं कौन कौन सी होती है आपकी, एल, एम और एक लास्ट होती है एन, जो कि इनकी वैल्यू होती है कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन मॉड ऑफ ए, एम इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए, इन एन इक्वल्स टू कॉस गामा इक्वल्स टू ए जेड अपॉन मॉड ऑफ ए। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये आपने क्या पढ़ा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसके बारे में हमें पूरा पता चल चुका है कि वेक्टर क्वांटिटीज को आप कैसे लिखेंगे और इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, देन इसकी कोज्याएं कैसे निकालेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो सदिशों का गुणन। और ये दो सदिशों का गुणन भी दो प्रकार का होता है आपका, एक होता है अदिश गुणन और एक होता है सदिश गुणन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट।
अब अदिश गुणन को आप डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि इसको आप डॉट से डिनोट करते हो तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे, और सदिश गुणन को क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे क्योंकि इसे आप क्रॉस से डिनोट करते हैं, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपका जो परिणाम निकलेगा वो निकलेगा आपका मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट में जो उसका परिमाण निकलेगा वो है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन केप। एन केप यहाँ पे डायरेक्शन डिनोट करता है और यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी एन केप या कोई भी केप प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए इसे अदिश गुणन बोलते थे। अदिश गुणन के डेफिनेशन देखेंगे तो दो वेक्टरों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का अदिश गुणन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दो सदिशों का अदिश गुणन एक अदिश राशि होती है। दो सदिशों का जो गुणन होगा अदिश गुणन, वो एक अदिश राशि, आंसर आता है उसका अदिश राशि के अंदर, इसलिए इसे अदिश गुणन कहते हैं। और इसका जो परिमाण होता है वो परिमाण दोनों वेक्टरों के परिमाण के गुणन तथा उनके बीच के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। तो a डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, या फिर आप अगर इसमें कॉस ऑफ a डॉट बी जो है उसको देखेंगे तो यहाँ पर जो इनके अक्ष के अनुदिश होते हैं परिमाण, उन्हीं को इंटू करते हैं हम। तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। आपके पास अगर कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू नहीं दी हो और ए वेक्टर की वैल्यू आपको इस टाइप से दी हो, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप, इसी टाइप से बी वेक्टर की भी वैल्यू आपको ऐसी ही मिलेगी, पी एक्स आई केप प्लस बी वाई जे केप प्लस पी जेड के केप। तब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड करके निकाल सकते हैं। अगर आपको थीटा दिया होगा तब तो आप इसका परिमाण निकाल लेंगे ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का परिमाण निकाल लेंगे, और कॉस थीटा की वैल्यू दी होगी तो उसमें थीटा की वैल्यू निकाल करके आप इनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने एग्जाम्पल में आपको देखकर बताया भी है और कैसे निकाला है वो भी निकाल के बताया है। अब यदि अगर आपका थीटा दिया ही ना हो तो आप अगर थीटा निकालने के लिए बोला हो क्वेश्चन में तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल लेंगे, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि कैसे निकालना है। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड करना है और उसको डिवाइड कर देना है दोनों के परिमाण के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आते हैं हम इसी की अदिश गुणन की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के अंदर। तो इनकी प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं हम, तो प्रॉपर्टीज होती है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कौन कौन से रूल्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट रूल होता है आपका क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के अंदर आप जानते हैं, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि जो क्रम विनिमय नियम होता है उसमें आप ऑर्डर चेंज करते हो तो दोनों का आंसर जो होगा वो सेम आता है। यानी आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो तो अभी आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। सेकंड रूल होता है, इसके सेकंड प्रॉपर्टी होती है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर आपके 3 वेक्टर्स होंगे जिसमें आप पहले 2 वेक्टर्स का एडिशन करेंगे और फिर थर्ड वेक्टर को आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए भी कर सकते हैं, जिसमें आप ए वेक्टर को बी वेक्टर से पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे फिर प्लस फिर ए वेक्टर को सी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हैं। फिर थर्ड रूल आता है आपका, यदि 2 वेक्टरों के बीच का कोण 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो इसका मतलब ये है कि जो आपका वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स वो एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। एक वेक्टर आपका अगर वाई अक्ष पे है तो एक वेक्टर आपका कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पे होगा। तब इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होता है, 90 होता है। और यहाँ पर आप जानते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो
कोसाइन के इक्वल होता है, तो कोसाइन के इक्वल होगा तो कोस 90 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो उसका जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा, परिमाण आएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ से आप देख सकते हो कि एक्स अक्ष पे आपकी जो डायरेक्शन होती है वो आई कैप होती है, और वाई अक्ष पे जो डायरेक्शन होती है वो जे कैप होती है। तो आई कैप एंड जे कैप अगर आप डॉट करते हैं तो 0 हो जाता है, वैसे ही आई कैप एंड के कैप डॉट करेंगे तो 0 होगा, जे कैप एंड के कैप डॉट करते हैं तो भी 0 आता है। इसीलिए सिर्फ ये जो इसकी वैल्यू होगी वो एक ही डायरेक्शन में आती हैं, तभी हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाता है, स्केलर गुणन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी वो कब होगी, जब दोनों ही वेक्टर क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। और एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, या जे कैप इक्वल्स टू जे कैप, ये एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। जे कैप डॉट जे कैप हो जाता है, एंड के कैप डॉट के कैप 1 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल में हम पढ़ेंगे कि दो वेक्टरों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का गुणन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखकर व्यक्त किया जाता है। यह एक वेक्टर राशि है जिसका परिमाण दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण की ज्या यानी साइन के गुणनफल के बराबर होता है, तथा दिशा उस तल के लंबवत होती है जिसमें दिए गए वेक्टर स्थित होते हैं। यानी आपको जो भी इसकी डायरेक्शन होगी, यानी ए क्रॉस बी निकालते हैं आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका जहाँ पर है, जैसे ए वेक्टर आपका है इधर एंड बी वेक्टर है आपका इधर, ए वेक्टर आपका किधर है, इधर, और बी वेक्टर आपका इधर है। तो जो इसके पर क्रॉस की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी इन दोनों वेक्टर्स के लंबवत डायरेक्शन होगी। ठीक है, 90 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगी वो इसकी क्या होगी, परिमाण की डायरेक्शन होगी, जब यहाँ पे आप डिनोट करते हैं एन कैप से। ओके, और यहाँ से भी साइन थीटा आप निकाल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए एंड मोड ऑफ बी करके। और ए क्रॉस बी भी आप निकालेंगे जब आपकी ए वेक्टर और बी वेक्टर डायरेक्शन के साथ दिया हो, ए आई कैप ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया हो आपका बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तब आप ए क्रॉस बी कैसे निकाल सकते हैं, वो ये है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप करके आप ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं। तो आपका जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा वो होगा इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी उसको आप वी वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। तो जो कि मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया हुआ भी है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वी वेक्टर की डायरेक्शन वो इन दोनों वेक्टर्स के लंबवत डायरेक्शन में होगी। और अब ये जो लंबवत डायरेक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऊपर ही हो, वो नीचे भी तो आ सकती है और नीचे भी आ सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन हो सकती है। और इसी से आपका मेरा सेकंड पॉइंट भी प्रूव होता है कि जो वेक्टर गुणनफल होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी उसके आगे माइनस का साइन आ जाता है। अतः स्पष्ट है कि जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का परिमाण उतना ही है जितना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का है, लेकिन अंतर ये हो जाता है कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की दिशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा के विपरीत होती है।
फिर थर्ड रूल आता है आपका सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम वही होगा जैसे डॉट प्रोडक्ट में हुआ था, वैसे ही आप सदिश गुणनफल में भी वितरण नियम वैसे ही होगा। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो आपका जो ए वेक्टर होगा वो बी वेक्टर के साथ क्रॉस हो जाएगा प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। तो आंसर आपके दोनों साइड में एक जैसे ही आएंगे। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी, यह यदि दोनों वेक्टर समांतर हैं अर्थात थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू, इसका मतलब आपका है तो ए वेक्टर आपका अगर इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन के अंदर है, दोनों क्या है समांतर है, तब आपका थीटा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है और साइन 0 की वैल्यू हो जाती है 0। इसका मतलब आई वेक्टर क्रॉस आई कैप क्रॉस आई इक्वल्स टू 0 हो जाता है, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू 0 एंड के कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू भी 0 हो जाता है। ऐसा ही सेम यदि अगर फिफ्थ वाला देखें अपन तो इसके अंदर मैंने बताया है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे की क्या होंगे लंबवत होंगे, यानी इस टाइम पे आपका अगर आप देखें तो मैक्सिमम होता है। एक वेक्टर आपका इधर y एक्सिस पे है तो एक वेक्टर आपका x एक्सिस पे आएगा और इनके बीच का एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू जानते हैं आप, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी एन कैप। और एन कैप यहाँ पर इनकी डायरेक्शंस जो होगी वो की ऐसी होगी, आई कैप क्रॉस जे कैप जो होगा वो के कैप के इक्वल होगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप के इक्वल आता है, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप के इक्वल होता है। और यही इनके ऑर्डर चेंज कर दें तो वो जो डायरेक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि इनकी ऑर्डर चेंज करा है। ऑर्डर चेंज करा है अपन ने फर्स्ट रूल, इसका सेकंड रूल देखा था जहाँ पर आपने ए क्रॉस बी को ऑर्डर चेंज करके बी क्रॉस ए किया था तो माइनस डायरेक्शन आ गई थी। तो यहाँ पर भी आप वही, इसमें भी एकांक विकर्ण के अंदर भी वही प्रूव होगा कि यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज, इसके ऑर्डर्स चेंज कर रहे हैं, जे के क्रॉस आई कैप कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा माइनस के इक्वल हो जाएगा, माइनस के कैप के इक्वल हो जाएगा। इसको आप एक सर्किल के द्वारा भी बता सकते हो। मैं आपको एक सर्किल बना करके बता देती हूँ इसको कि आप सर्किल पे इसको कैसे बताएंगे। तो सर्किल पे बताने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप सर्किल पे कैसे बताएंगे। ये ले लिया आपने, एक ले लिया आई कैप, ये आपका आई कैप है, ये जे कैप है एंड ये एक आपका है के कैप। अगर आई कैप और जे कैप क्रॉस करते हैं तब आपका आंसर क्या आता है के कैप आता है, और जब जे कैप और के कैप क्रॉस करेंगे तब आंसर क्या आएगा आई कैप आएगा। तो ये और ये आई इंटू होगा क्रॉस होगा तो आपका के कैप आंसर आएगा, और जे कैप के कैप क्रॉस होगा तब आपका आई कैप आंसर आएगा। यही आपका अगर उल्टा डायरेक्शन आ जाए तो आप उल्टे में चले जाएंगे, आई कैप क्रॉस के कैप आएगा तो आपका आंसर माइनस जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी भी डायरेक्शंस आप नोट कर सकते हैं। इस सर्किल के द्वारा आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।